गौरी कव्वी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कव्वी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गोरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कव्वी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है? हाँ, उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गोरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कव्वी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कव्वी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी, मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कव्वी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कव्वी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गोरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कव्वी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने ये क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कव्वी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय, मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना, ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्टी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती
जादुई नारियल का पेड़। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौट कर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सकें। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो कौवे से कहती है, कौवे कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना ये नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी फाख्ता से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी, धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। और चिड़िया, तुमने अपने नारियल का क्या किया? पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी फाख्ता को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो, जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे, तुम दोनों अपना ये फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है।
थोड़ी देर बाद कौवा भी वहाँ आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार के हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ फल ही फल थे और चिड़िया वहाँ ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खा